अगर आप रांची वुमेन्स कॉलेज रांची के यूजी रेगुलर कोर्सेज या फिर यूजी वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को इस कॉलेज से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि कॉलेज कहाँ है, कैसा है, इसके अलावा इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, क्या कोर्स फी रहता है, एडमिशन फी कितना लगता है, कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, इसके अलावा इसमें क्या-क्या फैसिलिटी है, जैसे कि यहाँ पर प्लेसमेंट होता है या फिर नहीं होता है, एनएसएस, एनसीसी जैसे एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है या फिर नहीं होती, ये सभी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जा करके ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम इस कॉलेज के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कॉलेज कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें तो ये जब आप कचहरी चौक से आगे बढ़ेंगे जेल मोड़ की तरफ, तो ये सर्कुलर रोड कहलाता है। ठीक है, सर्कुलर रोड में ही ये जो है रांची वुमेन्स कॉलेज रांची आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि ये कॉलेज कैसा है। तो रांची वुमेन्स कॉलेज रांची रांची के सबसे पुराने और फेमस कॉलेजों में से एक है, जो रांची यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। यहाँ पर केवल लड़कियां यानी कि गर्ल्स ही पढ़ाई करती हैं, और ये जो कॉलेज है ये सुरक्षित माहौल, अच्छी पढ़ाई और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर यूजी रेगुलर कोर्सेज और यूजी वोकेशनल कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जिन कोर्सेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेगुलर कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो अगर हम रेगुलर कोर्सेज में बात करें तो रेगुलर कोर्सेज में आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों ही आते हैं। तो आर्ट्स में यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, टीआरएल, म्यूजिक, ज्योग्राफी, होम साइंस, बंगाली, साइकोलॉजी, ये सभी हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स और जूलॉजी आते हैं। और कॉमर्स में आप सभी जानते हैं कि कॉमर्स ही रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में, तो वोकेशनल कोर्सेज में आपको बीबीए, बीसीए, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग और सीएनडी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए आपकी। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर चाहे आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे बीए में, चाहे या फिर बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो, ऐसा कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतना मार्क्स लाओ तब जाकर के आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर केवल आप 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास हो, आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब कट ऑफ आता है या फिर सिलेक्शन लिस्ट आते हैं, तो वहाँ पर जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं उन्हीं का एडमिशन लिया जाता है। बस ये फॉर्म अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इंटर पास हो तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो देखिए, बीबीए में एडमिशन लेना है आपको, कोई भी स्ट्रीम रहा हो, 12th में आपका यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा अगर आप 12th पास हो। लेकिन बीसीए, आईटी, ये सभी जो मैंने कहा, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके 12th में पीसीएम होना चाहिए। साइंस से पास हो तो फिर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको अगर एडमिशन लेना है तो फिर आपके पीसीबी होने चाहिए 12th में। ठीक है, तो इस तरह के है। और सीएनडी का अगर बात करूँ तो सीएनडी में कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आप 12th पास हो तो यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके बाद चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर एडमिशन फी कितना रहता है। तो अगर हम बात करें यूजी में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फी कितना लगता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पर 3000 टू 4000 के अप्रोक्स यहाँ पर एडमिशन फी होता है रेगुलर कोर्सेज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आप वोकेशनल कोर्सेज का कोर्स फी या फिर एडमिशन फी, तो यहाँ पर बीबीए, आईटी, बीसीए, एफडी, सीएनडी का जो है फीस स्ट्रक्चर को इस तरह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये आज से 2 साल पहले का है। ठीक है, 2024 का है, तो इसलिए हो सकता है कि इस फीस स्ट्रक्चर में आपको कुछ इंक्रीज देखने को मिलेगा, कुछ अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये सभी कोर्सेज का कितना लग सकता है, तो यहाँ पर बताया गया था 7000 के अप्रोक्स जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 6000। ठीक है, बीपीएल, जनरल और ओबीसी के लिए कुछ अलग है। तो अप्रोक्स अभी इस बार का अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 8000 के अप्रोक्स जो है
इन सभी का फीस स्ट्रक्चर या फिर कहे एडमिशन फ़ी रह सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी का कुछ ज़्यादा अमाउंट है और हो सकता है कि इस बार 10 टू 11,000 के अप्रोक्स आपको एडमिशन फ़ी देने पड़ सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए मे बी 9,000 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए क्या फ़ी यहाँ पर रहता है। तो देखिए, जब अप्लाई करते हो तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप मैं बात करूँ कि अगर जनरल से हो या फिर ओबीसी से, तो आपको 500 देने पड़ सकते हैं, और आप एसटी एससी से हो तो फिर आपको यहाँ पर 400 देने पड़ेंगे। ठीक है, ये रहता है एप्लीकेशन फी। इसके अलावा चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर इन शॉर्ट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो 12th क्लास के स्टैंडर्ड का होता है, मतलब कि जो भी 12th का हो, जैसे मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, या फिर सीएलसी, सीसी, ये सभी। ठीक है, इसके अलावा 10th के भी सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। बाकी अभी ये मैं बताना जरूरी नहीं समझता, बाद में आप देख सकते हो अभी। ठीक है, बाद में जब एडमिशन होने वाले रहेंगे तब मैं डिटेल में बता दूंगा, समझा दूंगा, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी लगेगा तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो आई होप सो कि ये सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए लास्टली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या फैसिलिटी आपको मिल सकते हैं। प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट का अगर बात करूँ तो मरवाड़ी या फिर संत जेवियर के बाद ये भी एक ऐसा कॉलेज है जो काफ़ी प्लेसमेंट कराता है अपने स्टूडेंट का। तो यहाँ पर प्लेसमेंट मिल सकते हैं आपको अगर वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। लाइब्रेरी का बात करें तो यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आर्ट्स ब्लॉक में भी लाइब्रेरी है, साइंस ब्लॉक में भी है, बाकी बीएड के लिए भी अलग से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हॉस्टल भी है। हॉस्टल में आपको आर्ट्स ब्लॉक में भी जो है हॉस्टल देखने को मिलेंगे, साथ ही यहाँ पर साइंस ब्लॉक में भी जो है हॉस्टल देखने को मिलेंगे। आप सभी को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि आर्ट्स ब्लॉक और साइंस ब्लॉक क्या है। तो यहाँ पर दो अलग अलग बिल्डिंग है, जिसको एक को यहाँ पर आर्ट्स ब्लॉक कहा जाता है, एक को साइंस ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि आर्ट्स ब्लॉक में जो हॉस्टल है वहाँ 25 रूम्स है, जो कि 120 स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है। साइंस ब्लॉक में जो हॉस्टल है वहाँ पर 35 रूम्स है, और यहाँ पर 140 स्टूडेंट्स के लिए इनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा। और यहाँ पर दोनों ही हॉस्टल में आपको टीवी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जनरेटर और एक्वागार्ड फैसिलिटी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर मतलब कि रांची वुमेंस कॉलेज रांची में आपको एनसीसी और एनएसएस जैसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिल सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर प्लेसमेंट भी अच्छा रहता है, तो आप उन सभी चीज़ों को भी देख करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।